अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईबी सखर वालों की तरफ से सिंपल पेपर आ चुका है जो आपकी टेस्ट होने वाली है इंटरमीडिएट की। तो ये सिंपल पेपर है जो आईबी वालों की तरफ से आया है। तो इसके लिहाज से आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी टेस्ट किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, रीडिंग करके आपको उसके आंसर देखने होते हैं। तो इसमें से आपको यानी कि 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये 10 के 10 आपको करने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक यहाँ पे ओवरऑल ये जो पैराग्राफ है इसमें से आपको क्वेश्चंस यानी कि पैराग्राफ दिया जाएगा और 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं सिंपल तौर पे कि आप सिंपल पेपर इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो 10 मार्क्स इस पैराग्राफ से आएंगे और जो 5 मार्क्स हैं 5 मार्क्स सिनोनिमस की हो गई और 5 मार्क्स आपकी एंटानिमस की हो गई। तो 5 यानी कि आपकी सिनोनिमस में आ जाएंगी और एंटानिमस में 5 मार्क्स आ जाएंगी। तो ये टोटल हो गई 10 मार्क्स। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं स्पेलिंग पर, स्पेल चेकिंग। तो यानी कि यहाँ से आपको देखनी पड़ेगी कौन सी स्पेलिंग सही है, ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है। तो ये अभी मैं आपको सोल्व करके नहीं दे रहा क्योंकि आप पहले खुद देखें, ट्राई करें। उसके बाद अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको सॉल्व करके देंगे। अगर पहले आप अपना दिमाग लगा दें अगर जो भी रहते हैं, वरना फिर मैं आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो स्पेल चेकिंग में भी आपकी 5 मार्क्स होंगी। ठीक है, उसके बाद एरर डिटेक्शन में भी आपकी 5 मार्क्स होंगी। ठीक है, तो ये टोटल हो गई 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स यहाँ पे और चीज़ें दी हैं नहीं दी, हाँ आ गई ना। तो ये टोटल ऊपर वाली जो हुई वो हो गई हमारी 30 मार्क्स ओ इंग्लिश पेपर में। ठीक है, इंग्लिश पोर्शन में। और यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स जो होंगी आपकी प्रीपोजिशन में होंगी। ठीक है, और 5 मार्क्स आपकी जो होंगी वो होंगी सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट 40 मार्क्स का आपका पेपर हो चुका। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश का पोर्शन यानी कि 40 मार्क का आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मैथ का पोर्शन। तो मैथ का पोर्शन आपका 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक जो होते हैं वो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं उसमें भी आपकी 10 मार्क्स होती हैं। तो टोटल आपकी 20 हो जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज पे। तो जनरल नॉलेज में जहाँ पे ओवरऑल आपकी मार्क्स बन जाती हैं 40 मार्क्स। ठीक है, बाकी आपकी 40 मार्क्स बचती हैं। तो ये इस तरीके से होता है। 10 मार्क्स तो आपकी यहाँ पे कंप्यूटर में हो जाती हैं। ठीक है, और 10 मार्क्स यहाँ पे आपकी एवरीडे में हो जाती है, एवरीडे साइंस में हो जाती है। और 5 मार्क्स यहाँ पे हो जाती हैं और 5 मार्क्स आपकी जनरल नॉलेज पे हो जाती हैं। मेरे ख्याल में ये तो कंफर्म है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का तो कंफर्म है कि 10 मार्क्स यहाँ से आती हैं, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है 10 ये हो गई और 15, बाकी मेरे ख्याल में 25 हो गई और 15 बाकी रहते हैं 15 मार्क्स। तो ये भी 10 का हो गया और ये भी 10 का हो गया, सॉरी ये भी 10 का हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाता है 10 10 10 यानी कि 40 मार्क्स का कंप्लीट यहाँ पे आ जाता है। तो मैं कहाँ हाँ, मुझे सही नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर भी है और वर्ल्ड वर्ल्ड नॉलेज भी है यानी कि जीके भी है। तो इस हवाले से यहाँ पे भी 10 होंगी। एवरीडे साइंस में यानी कि आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री और सॉरी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह आ जाता है। ठीक है, और इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी में भी 10 मार्क्स आपकी आ जाती। तो इस तरीके से आपका पेपर लिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो इस तरीके से होगा जैसे मैंने पहले
अपनी वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे किसी ने गलत बता दिया, मगर यहाँ पे 40 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 मार्क्स आ जाएंगे और यहाँ पे 40 मार्क्स। तो जिस तरीके से मैंने ऊपर बताया उस तरीके से ही आपका पेपर लिया जाएगा। ये 10 मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स, 5 5 5 5 5 5, इस तरीके से आपके होंगे 40 मार्क्स। और ये 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स वर्ड प्रॉब्लम, तो 20 मार्क्स हो गए। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। और कंप्यूटर का भी आ जाएगा। तो इस तरीके से, सॉरी, ये जो ऊपर वाला है ये 10 है और ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। तो 40 मार्क्स इस तरीके से आपकी आ जाएंगी।